अगर मैं आपसे कहूं कि रूस ने वो करके दिखा दिया जिस चीज का यूक्रेन काफी समय से भूखा था, और अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि रूस ने वो हमला कर दिया है जो कि आज तक यूक्रेन के ऊपर अभी तक इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ था। हाँ, ये कहने की बात थी कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, लेकिन अभी जो हमला हुआ है वो हमला नहीं, युद्ध से भी बढ़कर है। अभी तक तो हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा, उसके बाद ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध देखा। अब वापस से रूस और यूक्रेन का युद्ध देखने के लिए तैयार हो जाओ। और ये युद्ध नहीं, एक महायुद्ध होगा, एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 की भी नौबत आ सकती है। अभी तक तो काफी सारे युद्ध हुए जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 केवल कहने के लिए था, लेकिन इस बार कहने के लिए नहीं बल्कि देख भी सकते हो आप अपनी आंखों से, क्योंकि रूस ने एक मिसाइल नहीं, 2 मिसाइल भी नहीं, 3 मिसाइल भी नहीं, टोटल 60 मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर दाग दी हैं। उसी के साथ साथ 1 ड्रोन रही, 2 ड्रोन भी नहीं, 3 ड्रोन भी नहीं, 477 ड्रोन दाग दिए यूक्रेन के ऊपर। और ऐसे ड्रोन हैं जो लॉन्ग दूरी को तय कर सकते हैं। और ये मिसाइलें तो आप जानते हो कि जहां पर गिरेंगी इंसान का नामो निशान क्या चीथड़ा तक नहीं मिलेगा। और ऐसा हमला किया गया है यूक्रेन के ऊपर, और रूस ने किया। अब कितने की जान गई, कितने की नहीं गई, अभी तक का इसका डिटेल कुछ भी नहीं पता चला, और पूरा करेक्ट इंफॉर्मेशन आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि जिसकी राख भी नहीं बची होगी तो उसकी आप अंदाजा कहां से लगाओगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है ये केवल एक वॉर नहीं, ये केवल हमला नहीं, एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ाने वाला ये पहला कदम है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि भाई ये जो हमला हुआ, आखिर ये हमला हुआ क्यों, यह हमला जो हुआ इसके पीछे का कारण क्या है, और रूस और यूक्रेन में अभी तक ये दुश्मनी क्यों बनी हुई है, और ये दुश्मनी स्टार्ट कहाँ से हुई। क्योंकि मैं आपको बता दूं, रूस और यूक्रेन ऐसे दोस्त हुआ करते थे जैसे कृष्ण और सुदामा। मतलब अगर दोनों आपस में हैं तो दोस्ती को कोई भी दरार नहीं आने देंगे। लेकिन आखिरकार ये जो कृष्ण और सुदामा हुआ करते थे, इन दोनों के बीच दरार आई कैसे। यहां पर ये दरार आने का कारण तो 2014 में ही चालू हो गया था, लेकिन अभी जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है उसका मेन रीजन ये है क्योंकि यूक्रेन ने कुछ समय पहले रूस के ऊपर हमला किया था। और हमला जानते हो क्या किया था? यहां पर जितने बॉम्बर्स आप देख रहे हो, ये एरोप्लेन तो हैं, फाइटर जेट तो हैं, लेकिन ये बॉम्बर्स हैं। इनका काम होता है बॉम्ब गिराने का। ये इतनी तेज चलते हैं कि इनको रडार में भी पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये बॉम्बर्स इतने खतरनाक थे कि केवल रूस ने अपने ही लिए कुछ बॉम्बर्स बनाकर रखे थे, और ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। लेकिन इस बॉम्बर्स को यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से आकर इन सारे बॉम्बर्सों को ख़त्म कर दिया। लगभग 10-20 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ था पूरे रूस को केवल इन बॉम्बर्स को खत्म करके। क्योंकि जब यूक्रेन ने ये पूरी प्लानिंग बनाकर रखी थी 1 साल के अंदर, और फिर उसके बाद ट्रक भेजे, ट्रक में भरकर ड्रोन भेजे, और वो ड्रोन आकर इन बॉम्बर्स के ऊपर गिरे, और जब ये बॉम्बर्स यहाँ पर देख सकते हो ख़त्म हो गए, तभी से रूस ने ये ठान लिया था जो यूक्रेन ने किया है ना, उसका बदला तो जरूर लिया जाएगा। और इसी वजह से आपके रूस ने टोटल, मैं आपको बता दूं, टोटल 537 एयर स्ट्राइक करी है। लगभग टोटल 60 मिसाइलों के साथ 477 ड्रोन फायरिंग की है पूरे के पूरे यूक्रेन के ऊपर। अब ये जो हमला हुआ है, इस हमले से आप क्या समझ सकते हो? देखो, ये जो हमला है ये आप समझ जाओ कि पहला कदम है 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ। इससे पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट पर वापस से क्रैश देख सकते हो, क्योंकि कुछ समय बस और बीतने दो। जहाँ ये रूस और यूक्रेन का हमला बढ़ा, अब की पिछली बार की तरह नहीं, अब की जो हमला होगा उस हमले की कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकता है। देखो, ये यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हो रहा है वो 24 फरवरी 2022 से चालू है। तब से लेकर अभी तक बनता हुआ आया है, और अभी तक का सबसे बड़ा जो हमला हुआ है ये रूस ने अभी हाल ही में किया, इसी जून के अंदर। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों के बीच ये युद्ध चल क्यों रहा है, दुश्मनी हुई कैसे? तो देखो, यूक्रेन का एक छोटा सा पार्ट नीचे की तरफ हुआ करता था जिसका नाम था क्रीमिया। इस क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था रूस ने 2014 के अंदर। और उसी दौरान जो रूस है, रूस आपको पता होगा यूक्रेन के अंदर एक डॉनबास नाम की जगह है। यहाँ के लोग भी क्या करें कि जो यहाँ पर रूसी लोग बसे हुए थे, उन लोगों ने रूस को समर्थन देना चालू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में और यहाँ के आर्मी में और यहाँ के दो मतलब कैटेगरी में बट गए थे। कुछ यूक्रेन की तरफ थे, कुछ रूस की तरफ थे। तो रूस को भी एक बहाना मिल गया कि भाई हमें यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये हमारा एरिया होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग हैं।
तो यहाँ पर भी डॉनबास पर भी हमला करके इस एरिया को कब्जाना चालू किया और 2014 में क्रीमिया को तो रूस ने कब्जा ही लिया था। और यहीं से आप मान चलो कि वो पहली चिंगारी लग चुकी थी, जो कि शोला बनने के लिए काफ़ी थी। और तब से लेकर अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच एक मामला विवाद बनता चला आया है। जैसे भारत और पाकिस्तान, वैसे रूस और यूक्रेन मान चलो हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो युद्ध हो रहा है लगभग 2 से 3 साल हो गए, बंद होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अभी यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन जैसे ही यूक्रेन ने ये सोचा कि हम जाकर नाटो को ज्वाइन कर लेंगे। नाटो आपको पता होगा, नाटो एक संगठन है जो कि कई सारे देशों को मिलाकर बना है, जो कि यूएस बनाया है। और इसमें कहा जाता है कि अगर कोई देश आ जाता है तो आप जान जाओ उससे लड़ाई करना बेवकूफ़ी हो जाती है। क्योंकि अगर हम मान ले किसी देश से हम मतलब करते हैं युद्ध, जैसे मान लेते हैं टर्की से हमने युद्ध किया, अब ये जितने भी देश हैं वो सब जाकर उस देश के खिलाफ लड़ लेंगे। जैसे मान लेते हैं टर्की और पाकिस्तान में युद्ध हो गया। अब पाकिस्तान अगर नाटो में नहीं है तो पाकिस्तान के ऊपर ये जितने भी देश हैं, 29-30 देश हैं, वो सब जाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे। इसी वजह से नाटो के अंदर जितने देश हैं उनसे कोई पंगा ही नहीं लेता कि इनसे आकर कोई लड़ ले। अब अगर यूक्रेन इसमें आ जाता तो सिंपल सी बात है, यूक्रेन की पावर इस लेवल पर चली जाती कि रूस कुछ कर भी नहीं पाता। इसी वजह से रूस ने विवाद करना चालू कर दिया। जब से ये नाटो की तरफ मतलब अपना इच्छा झुकाने लगा यूक्रेन, और तभी से मान चलो कि भाई ये युद्ध होना चालू हो गया। और अगर ये नाटो में ज्वाइन नहीं होता तब ये युद्ध उतना बड़ा नहीं बन पाता। तो आखिर ये युद्ध कहाँ से चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, और अभी क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको पता चली गई होंगी। अब अगर यहाँ पर वापस से अमेरिका यूक्रेन का साथ देने आ जाता है तो आप ये समझ जाओ ये युद्ध काफ़ी बड़े लेवल पर जाने वाला, और ऐसे लेवल पर जाएगा कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। और बस इतना ही, लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।